25 नवंबर 1988 ये दिन जापान की हिस्ट्री का ऐसा दिन था जिसे लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। उसी दिन लगभग शाम के 8:30 बजे ये लड़की अपने घर से बाहर जाती है और तभी दो लड़के मिनाटो और मियानो इस लड़की को किडनैप कर देते हैं। किडनैप करने के बाद उसे एक वेयर हाउस में लेकर जाते हैं और उस लड़की का रेप करते हैं। हैवानियत की हदें तो तब पार हुई जब इस लड़की का 40 दिन तक 100 अलग अलग लड़कों ने रेप किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जुनको फुरुता की। तो जुनको एक 17 साल की लड़की थी जो कि जापान में उसकी हाई स्कूलिंग कर रही थी। ये लड़की उसकी क्लास की सारी लड़कियों से अलग थी और इसका सिंगर बनने का सपना था, पर किसे पता था कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। एनीवेज ये लड़की इसके स्कूल में सबसे सुंदर थी, इसीलिए ये पूरी स्कूल में फेमस थी और हर लड़का जुनको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। उसके ही क्लास का लड़का जिसका नाम हिरोशी मियानो था, इस लड़के ने काफी बार जुनको को प्रपोज किया था, लेकिन जुनको ने हमेशा इस लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट ही किया था। एक दिन जुनको शाम को जब उसकी बाइक पर बाहर जाती है, तब उसी टाइम मियानो और उसका फ्रेंड उसे बाइक पर जाते हुए देख लेते हैं। मियानो उसके फ्रेंड को बोलता है कि वो जुनको को बाइक से गिरा दे और फिर वहाँ से भाग जाए। जैसा मियानो उसके फ्रेंड को बोलता है, ठीक वो वैसा ही करता है। वो जुनको को बाइक से गिराकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए मियानो जुनको के पास जाता है और उसे उठाता है और फिर उसे कहता है कि वो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देगा। जुनको उसकी बात पर विश्वास करके उसके साथ चले जाती है, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। मियानो प्लान के हिसाब से जुनको को एक वेयर हाउस में लेकर जाता है और उसका बार बार रेप करता है। इतने से भी इस हैवान का मन नहीं भरता है और वो उसके 3 और दोस्तों को बुलाता है जिनका नाम मिनाटो, यशुशी वाटानाबे और अगोरा था। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जितने भी लड़के हैं वो सब 18 साल से कम उम्र के थे। खैर, इन चारों लड़कों ने पहले भी कई सारी लड़कियों के साथ रेप किया था, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया करते थे। लेकिन जुनको को छोड़ने का उनका कोई भी प्लान नहीं था। इनफैक्ट ये चारों लड़के याकुजा, जो कि उस टाइम जापानीज माफिया था, उसके लिए काम करते थे। तो एक दिन दोपहर के 3 बजे ये चारों लड़के जुनको को पार्क ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो माफिया के लिए काम करते हैं, इसीलिए अगर वो भागने की कोशिश भी करती है तो उसको और उसकी फैमिली को वो मार देंगे। अब 28 नवंबर यानी कि किडनैपिंग के 2 दिन बाद जुनको के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में FIR करवाते हैं कि उनकी लड़की मिसिंग है। पर इससे दोस्तों कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये चारों लड़के जुनको को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि वो अपने घर पे फोन करके ये बोले कि वो खुद की मर्जी से घर छोड़कर भागी है। तो अब ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स FIR को विड्रॉ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ये 4 लड़के उनके और दोस्तों को बुलाते हैं जुनको को टॉर्चर और उसका रेप करने के लिए। उस दिन बेचारी इस लड़की का 12 अलग अलग लोगों ने रेप किया था। जुनको की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बिना आंखें झपकाए बस घर की सीलिंग को देखे जा रही थी। इन दरिंदों ने जुनको के साथ ना सिर्फ रेप किया था, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में मेटल की रॉड, ग्लास की बोतल और ना जाने क्या क्या मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। इतना ही नहीं, इस लड़की को फोर्सफुली ड्रग्स भी दिया जाता था। जुनको की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि ना वो चल पाती थी ना ही कुछ बोल पाती थी। इनफैक्ट एक दिन जुनको ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले मियानो ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे बहुत मारा और टॉर्चर किया। मतलब जुनको की हालत इतनी खराब थी कि वो इन हैवानों से मौत की भीख मांग रही थी। जुनको के साथ में कुछ चीजें इतनी बुरी हुई थी कि वो मैं आप सबको बता भी नहीं सकती। अब एक दिन मियानो और उसके बाकी के फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे थे जिसमें मियानो हार जाता है। तब वो उसका सारा गुस्सा बेचारी जुनको पर निकालता है। मारने के बाद वो जुनको को उसका यूरिन पीने के लिए फोर्स करता है और फिर बाद में मल्टीपल टाइम्स वो उसके प्राइवेट पार्ट में आयरन रॉड डालता है। और फिर इतना टॉर्चर सहन करने के बाद एट द एंड 4 जनवरी 1989 को जुनको की डेथ हो जाती है। जुनको की डेथ के बाद ये चारों लड़के बहुत डर जाते हैं और वो जुनको को एक ब्लैंकेट में रोल करके एक ड्रम में डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद ये चारों लड़के एक और लड़की का रेप करते हैं
पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो कैसे तैसे पुलिस को मियानो एक दिन बता देता है कि उन्होंने जुनको की बॉडी को एक ड्रम में रखा था। ऑन 1 अप्रैल 1989 यानी कि लगभग 4 महीने के बाद पुलिस को जुनको की डेड बॉडी मिल जाती है और कोर्ट मियानो को 20 साल की सजा सुनाती है और बाकी के तीनों को 5 से 10 साल की सजा सुनाती है। मतलब दोस्तों, किसी लड़की का 100 अलग अलग लोगों ने 400 बार रेप किया और उसे हद बिना का टॉर्चर दिया और उन दरिंदों को बस इतनी सी सजा। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस टाइप का लॉ है। दोस्तों, ये केस इतना सेंसिटिव और ब्रूटल था कि इस पर एक मूवी भी बनी है, कॉन्क्रीट करके। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो जिसे आप सब शेयर करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।